हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, कुछ एग्जाम्पल किया था हमने। ये सब एग्जाम्पल हम देख चुके थे, जिसमें 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 4, इसे हमें प्रूव करना था। तो इंडक्शन मेथड से हमने इसे प्रूव किया था। चलिए आज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? प्रूव दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x ग्रेटर देन -1। यहाँ पर x -1 इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर -1 होगा x का वैल्यू तो 1 -1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा इसीलिए। और अगर x -1 से छोटा होगा तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये, इसीलिए x को -1 से बड़ा रखा गया है। स्टार्ट करते हैं। हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो दिया गया स्टेटमेंट है उसे Pn मानते हैं। लेट Pn क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसे हम Pn मान रहे हैं। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हम इसे चेक करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस एक्स, है ना? विच इज ट्रू, ये ट्रू है ना, क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। ये इक्वलिटी साइन लगा हुआ है तो 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स के बराबर होगा ही। अगर इक्वलिटी नहीं होता, ग्रेटर देन होता, तब ये गलत होता, लेकिन क्योंकि इक्वलिटी साइन लगा है तो ये सही है। n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है। Therefore Pn is true for n इक्वल टू 1। लेट, अब हम क्या मानेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है Pn वो ट्रू है किसके लिए? फॉर n इक्वल टू k। Then we will show that Pn is also true for n इक्वल टू k प्लस 1। ये हम प्रूव करेंगे इसकी मदद से। सिंस Pn is true for n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए हम इसे ट्रू माने हैं तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर k ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, ऐसा होगा। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1, और x क्या है हमारा? ग्रेटर देन -1 है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, x ग्रेटर देन -1। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमें प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो जो 1 प्लस एक्स टू द पावर k है, हम वहां पर चाहते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 आए। तो हम क्या करेंगे? हम 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस x ग्रेटर देन -1 है तो यहां से हमें क्या मिल जाता है? 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, और किसी पॉजिटिव नंबर को हम इनइक्वलिटी में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अल्टर नहीं होता है। यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या है? ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ग्रेटर इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी है।
ठीक है, इक्वल नहीं है, ये सिर्फ इक्वल नहीं, इक्वल होता फिर तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इनइक्वलिटी है, हमें ध्यान रखना होता है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इनइक्वलिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 1 + x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर भी और इधर भी, तो ये अल्टर नहीं होगा क्योंकि 1 + x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर 1 + x नेगेटिव होता और तब हम इसे मल्टीप्लाई करते, तब क्या होता पता है, ये जो इनइक्वलिटी है ये अल्टर होकर क्या हो जाता, लेस और इक्वल टू हो जाता, यानी कि साइन चेंज हो जाता। तो बस यही चीज बताना था कि 1 + x यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 + x, we get 1 + x to the power k 1 + x greater equal to 1 + kx into 1 + x। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 1 + x और x क्या है, ग्रेटर देन -1 है, सो ये क्या बन जाएगा, k+1 ग्रेटर इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1 + x + kx + kx², x ग्रेटर देन -1। अब ये जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड तो हो गया 1 + x to the power k, राइट साइड हम क्या करेंगे, k की जगह पर, है ना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर इससे समझ सकते हैं, ये n की जगह पर k के लिए तो हमने इसे ट्रू माना, तो बेसिकली ये क्या हो गया, 1 + x to the power k ग्रेटर इक्वल टू 1 + kx, ये तो हमने माना है। तो जब हम k+1 के लिए इसे प्रूव कर रहे हैं तो हम क्या यहाँ पर लाएंगे, 1 + x to the power k+1 ग्रेटर इक्वल टू 1 + k+1 into x, ये चीज लाना चाहते हैं। तो लेफ्ट साइड तो हो गया है, राइट साइड हम क्या करना है, 1 + k+1 into x, ऐसा हम इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, लेफ्ट साइड कोई दिक्कत नहीं, k+1 ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये k+1 हो जाएगा, ये आएगा x, फिर ये kx², ऐसा आएगा। अब यहाँ पर समझिए कि सिंस k इज पॉजिटिव इंटीजर, जब k पॉजिटिव इंटीजर है दैट मीन्स kx² ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x² जो है, x हमारा क्या है, -1 से बड़ा है, तो x² करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि k पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स kx² ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से 1 + k+1 x + kx², ये जो टर्म है ये बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 1 + k+1 into x से बड़ा होगा, ठीक है। सो अब देखिए कि ये वाला टर्म इससे बड़ा है और ये वाला टर्म इससे बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला जो टर्म हो जाएगा 1 + x to the power k+1, ये वाला इससे बड़ा होगा, है ना। यहाँ पर इनइक्वलिटी का हम इस्तेमाल कर दिए, है ना, ये इससे बड़ा है और ये चीज इससे बड़ा है, इसीलिए फाइनली ये वाला इससे बड़ा होगा। तो हम दोनों को मर्ज करके हम ये रिलेशन दिखा सकते हैं।
Therefore 1 plus x to the power k plus 1 greater equal to 1 plus k plus 1 x। यही चीज हम लाना चाह रहे थे। हो गया। So Pn is true for n equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all positive integer n। So ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट ए बी टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर। आपने ये पढ़ रखा होगा, ये रिलेशन है ना, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, ए बी टू द पावर n इक्वल टू होता है ए टू द पावर n बी टू द पावर। ऐसे आपने ये भी पढ़ा होगा, ए टू द पावर n ए टू द पावर n, तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा इस तरीके का। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। ये चीज हमें प्रूव करना है। यहाँ पर n इन्वॉल्व है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। चलिए करते हैं। लेट Pn दिया गया स्टेटमेंट है, फॉर n इक्वल टू 1 ए बी पे पावर 1 इक्वल टू ए पे पावर 1 बी पे पावर 1। ये हो जाएगा ए बी, ये भी हो जाएगा a इंटू बी, जो कि ट्रू है, विच इज ट्रू ठीक है। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। जब k के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ए बी पे पावर k बराबर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k। अब इस्तेमाल इसका हम करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि ए बी टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू होगा ए टू द पावर k प्लस 1 और बी टू द पावर k प्लस 1। तो k प्लस 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड of 1 by AB we get ये बन जाएगा ए बी टू द पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा ए पर पावर k इंटू ए, इनको साथ में लिख दे रहे हैं, बी टू द पावर k इंटू बी। ये बन गया ए बी टू द पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू बी टू द पावर k प्लस 1। सो Pn is true for n equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all positive integer n। ये भी प्रूव हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब है नेचुरल नंबर, है ना। स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। सो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 1 + 3 स्क्वायर, ये जियोमेट्रिक सम है। 1 + 3 स्क्वायर ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, और इसका सम करना है, जो कि फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है सम करके 3n - 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बस इसी को हमको प्रूव करना है इंडक्शन की मदद से। सो क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को Pn मान लेंगे। लेट Pn इज गिवन स्टेटमेंट 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 यानी कि 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर जब 1 होगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा बस। 3 पे पावर 1 है, ये 3 पे पावर 2 है, जब n इक्वल टू 1 रख देंगे तो बस ये दो टर्म जाएगा, 1 + 3। राइट साइड क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा, मिस्टेक, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, करेक्ट कर लेते हैं। ये n पे 3 पे पावर n - 1 है, ठीक है, क्वेश्चन में n - 1 है, -1। सो अब ठीक है, तो n इक्वल टू 1 जब रखेंगे तब ये यहाँ तक नहीं जाएगा, बल्कि पहला ही टर्म रहेगा, क्योंकि n - 1 है। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 पे पावर 0 हो जाएगा, 3 पे पावर 0 बराबर 1, यानी कि पहला टर्म ही रहेगा। सो दूसरा टर्म तक नहीं जाएगा, ये बस 1 रहेगा। सो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब राइट साइड 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, विच इज ट्रू। So Pn is true for n equal to 1. Let Pn is true for n equal to k. Then we have, जब k के लिए ट्रू होगा तब क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर k इक्वल टू k-1, सॉरी, 3 टू द पावर k-1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। सो n इक्वल टू k+1 अगर हम रखेंगे तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, जब n इक्वल टू k+1 रखेंगे तो ये कैंसिल होगा 3 टू द पावर k, यानी कि हमें लेफ्ट साइड 3 टू द पावर k बनाना है। हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर k दोनों साइड ऐड कर देते हैं, एडिंग 3 टू द पावर k both side in equation 1 we get 1 + 3 + 3 square plus dot 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 plus 3 to the power k-1 plus 3 to the power k इक्वल टू 3 to the power k-1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 3 to the power k ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 to the power k-1 प्लस 3 to the power k तक गया, ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 to the power k, ये बन जाएगा 4 × 3 to the power k-1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, हम 4 को कैसा लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसा लिख दें 1 + 3 to the power k-1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 to the power k, तो
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होगा 3। ठीक है, 3 इंटू 3 टू द पावर k -1 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये हो जाएगा 3 टू द पावर k+1 -1 डिवाइडेड बाई 2। सो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। n रिप्लेस हो गया किससे, k+1 से। Therefore Pn is true for n equal to k+1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all small n belongs to capital N, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है, ये नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, जो कि एक फार्मूला होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसी को हमें प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो लेट Pn is the given statement 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus n cube इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये 1 का क्यूब लेफ्ट साइड, राइट साइड 1 इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर। सो 1 क्यूब लेफ्ट साइड 1 ही रहेगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब बराबर 1, जो कि सही है, विच इज ट्रू। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो वी हैव, अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, ऐसे करते करते k पर क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। अब हमें इसे बनाना है k+1 तक का। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म ऐड कर देंगे हम, एडिंग बोथ साइड, एडिंग k+1 का क्यूब बोथ साइड इन इक्वेशन 1 we get 1 cube, 2 cube, 3 cube, k cube प्लस k+1 का होल क्यूब। राइट साइड क्या हो जाएगा, k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर है, प्लस k+1 का होल क्यूब, ये ऐड कर दे रहे हैं। सिर्फ राइट साइड को हम लेकर के चलते हैं, ये बन जाएगा k स्क्वायर, ये बन जाएगा k+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस k+1 का क्यूब। k+1 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट साइड k+1 स्क्वायर, ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। और ये 4 होगा। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर होगा ना, तो ये बन जाएगा कितना, 4, ये 4, सो ये बन जाएगा 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, k+1 का स्क्वायर
अब ये बन जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर, यानी कि k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर और ये k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब फाइनली हम क्या करेंगे, k प्लस 1 ये है, ये हमारा k प्लस 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। सो अब देखेंगे कि ये क्या है हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि n की जगह पर k प्लस 1 है, इसकी जगह पर k प्लस 1 रखा गया है ये, और यहाँ पर k प्लस 1 है ये n की जगह पर, और एक्स्ट्रा 1 तो पहले से है, नीचे 2 है स्क्वायर है, तो n की जगह पर आ गया k प्लस 1। देयरफॉर Pn is true for n equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural number या positive integer small n belongs to capital N. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, ये एक अलग तरह का सीरीज है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। जितने टर्म है उतने से ही सम करके, उतने नंबर तक का सम करके नीचे से डिवाइड किया गया। सो पहले हम इस स्टेटमेंट को मान लेते हैं। लेट Pn इज द गिवन स्टेटमेंट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फॉर n इक्वल टू 1। जब n की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे कैसा है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके n तक गया है, तो n की जगह पर 1 रखेंगे मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये पहला ही टर्म रह जाएगा हमारा। ठीक है, सो ये 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि कट करके कितना आ जाएगा 2/2 बराबर 1, जो कि ट्रू है, विच इज ट्रू। 1 बराबर 1 आ रहा है ना दोनों ही साइड, LHS और RHS में। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब हमें एक टर्म और इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एडिंग 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 तक जाना है, ये चीज ऐड करना है बोथ साइड इन इक्वेशन 1। सो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 तक जा रहे हैं। राइट साइड क्या हो जाएगा 2k तो पहले से है डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस जो चीज हम ऐड किए लेफ्ट साइड वो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट साइड को सिर्फ लेकर के चलते हैं, 2k डिवाइडेड बाई k प्लस 1
प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, 1 से लेकर के k प्लस 1 तक का सम है, ठीक है, 1 से लेकर के k प्लस 1 टर्म है, इसमें सम है, यानी कि सम ऑफ k प्लस 1 नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम k प्लस 1 तक ऐड कर रहे हैं, यानी कि समेशन ऑफ k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पर k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज आएगा, सिंपल है। सो इसको हम लिखेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और k प्लस 2, नीचे एलसीएम लेंगे k प्लस 1 k प्लस 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2k का मल्टीप्लाई होगा k प्लस 2 से, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, नीचे k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, 2 ये बन जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 k प्लस 2 ये कैंसल, सो ऊपर आ जाएगा 2k प्लस 1, नीचे k प्लस 1 प्लस 1, है ना, k प्लस 2 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। सो अब इसको मैच कीजिए कि 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 था, ये चीज था, ये चीज था ना, 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो n की जगह पर अब देखिए रिप्लेस हो गया ना, n की जगह पर आ गया क्या k प्लस 1, नीचे n की जगह पर k प्लस 1 और 1 अलग है, 2 यहाँ पर अपने से पहले से है, ठीक है, तो n रिप्लेस हो गया k प्लस 1 से, इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट है Pn वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है। सो Pn इज ट्रू for n equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all natural number। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको पुराने जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसके प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है उसे भी फॉलो कर लें, जो भी अपडेट मिलेगा आपको शेयर कर दिया जाएगा और नोट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।